नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम अपने स्टूडियो से बातचीत करने जा रहे हैं पूर्णिया जिला अंतर्गत रुपौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को लेकर। पूर्णिया बिहार के लिए एक प्रयोगशाला होता दिख रहा है और पूर्णिया में विगत लोकसभा चुनाव के दौरान जो परिणाम आए और आज ही जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आए हैं, दोनों ही परिणामों ने एक चौंकाने वाला जनता का मैंडेट दिया है। और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है जनसुराज के मुंगेर जिला के कार्यकर्ता अधिवक्ता आशीष कुमार जी। आशीष जी, हमारे स्टूडियो में सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। आशीष जी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि बिहार के पूर्णिया जिला ने, चाहे पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें या अभी जो विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुए उसके जो आज परिणाम आए, दोनों ही परिणाम बिहार की राजनीति में एक नए प्रयोग के तौर पर देखा जा सकता है क्या? आप इसे प्रयोग कह सकते हैं, लेकिन अगर मेरे नजरों से देखें तो ये एक संदेश है पूरे बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि जो मुख्य जो कैंडिडेट थे राजद के और जदयू के, दोनों को जनता ने सिरे से नकार दिया। तो कोई ना कोई विशेष वजह जरूर रही होगी और फिर से पूर्णिया में लोकसभा के बाद अब उपचुनाव में विधानसभा में फिर से निर्दलीय कैंडिडेट का जीत जाना शंकर जी का, ये एक इशारा है वहां के मतदाताओं का। और वही का मतदाता नहीं, मैं कहूंगा पूरे बिहार के मतदाता इसको देख रहे होंगे कि वो तीसरी विकल्प की ओर देख रहे हैं। और बीमा भारती का चुनाव रिजल्ट वही रह गया, 30,000 वोट, वो लगभग 60,000 के वोट के आसपास पहुंच सके केपी प्रसाद जी। लेकिन जहां तक शंकर जी का पर्चा है, वो 8,000 वोट से अच्छा खासा मार्जिन रखा है एक निर्दलीय ने, जो अपने दमखम पे, और जबकि इन दोनों के समर्थन में तमाम नेता लोग आए, लेकिन वो अपना प्रभाव जनता पर नहीं छोड़ सके। कहीं ना कहीं पिछले 30 वर्षों की राजनीति से वहां की जनता उब चुकी है, निराश हो चुकी है, उन्होंने तीसरी विकल्प की ओर देखना शुरू कर दिया है। जैसे आपने कहा कि तीसरे विकल्प की ओर जनता देखना शुरू कर दिया है। बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पूरी बिहार की जितनी भी मंत्रिमंडल है, पूरा प्रशासन और कहा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री को छोड़कर लगभग पूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी एनडीए गठबंधन की तरफ से, एनडीए के प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल के समर्थन में। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक सह पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बीमा भारती जी के समर्थन में पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ साथ इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं ने कैंपेनिंग किया। उसके बावजूद पूर्णिया का रुपौली विधानसभा उपचुनाव एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे शंकर सिंह का जीतना बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए आने वाले 2025 चुनाव के लिए यह एक पैगाम है। नहीं, बिल्कुल पैगाम है। जहां से अब बीमा भारती की अगर बात करें तो वहां से जो पिछली बार इसी बार जो लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय सांसद जीते पप्पू यादव, वो भी खुल के समर्थन में आए और पूरे जोर शोर से उन्होंने भी लगा कि वो बीमा भारती को। लेकिन ये कैसी नैतिकता है कि आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मैं निजी तौर पर पप्पू यादव का जीत को बहुत अच्छा देखा, मेरे नजरों में बड़ा शानदार जीत रहा उनका, लेकिन ये कैसी नैतिकता आपकी है? बड़ा सम्मान है पप्पू यादव का राजनीति में और मेरे नजरों में भी, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलत है तो उसे गलत कहना पड़ेगा, समाज को बताना पड़ेगा कि ये गलत है। ये कैसी नैतिकता थी आपकी कि आपने जिस प्रत्याशी के विरोध में चुनाव लड़ा और अभी 2 महीने भर के अंदर आप उसी प्रत्याशी के प्रचार में उतर आए? ये नैतिकता ये आप रखेंगे तो इसमें आप ज्यादा दिन कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन हाँ, अभी तीसरे विकल्प के रूप में जनसुराज अगर आ रहा है बिहार में, और अभी आधिकारिक रूप से राजनीतिक दल की घोषणा नहीं हुई है, और अभी से लोग कहने लगे कि मुकाबला अब बिहार में त्रिकोणीय होगा, तीसरा विकल्प मिल गया लोगों को,
लेकिन मैं कहता हूं तीसरा नहीं, ये पहला विकल्प होगा जनसुराज बिहार के लोगों, बिहार के नागरिकों के लिए। आपने प्रशांत किशोर की बात कही, प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर जो आपने दावा किया है, तो प्रशांत किशोर पर जनता कैसे भरोसा करे? क्या कुछ नया प्रशांत किशोर आम जनता के लिए पेश करने जा रहे हैं? पेश करने जा रहे हैं। अभी मैं पिछले विगत दिनों से, कई दिनों से कई लोगों को मैं ये कहता आया, समझाता आया कि अगर प्रशांत जी आपके लिए खड़े हुए, अपने लिए नहीं, प्रशांत किशोर जी ने साफ कहा है कि जनसुराज में कोई नेता नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि मैं खुद भी नेता नहीं हूं। यहाँ जनसुराज जनता का राज आने वाला है। जो भी प्रत्याशी होंगे उसे जनता चुनेगी। ये नहीं कि पटना हेडक्वार्टर में बैठ के किसी प्रत्याशी का ऐलान होगा किसी भी विधानसभा में, ऐसा नहीं होने जा रहा है। जनता अपना प्रत्याशी खुद चुनेगी, पहली चीज। एक चीज और बता देता हूं कि प्रसाद जी की अगर बात करते हैं, मैं विगत दिनों से, कई दिनों से कहता आ रहा हूं कि आज अगर बिहार के लोग प्रशांत किशोर के साथ नहीं आए तो याद रखिएगा, हर दिन प्रशांत किशोर जैसा कोई व्यक्ति आपके लिए खड़ा नहीं होगा। अगर हम इसके पीछे जाकर बात करें तो 1974 में जेपी आंदोलन हुआ था, बिहार के नागरिकों के लिए खड़े हुए थे वो। और आज बिल्कुल 50 सालों के बाद, 5 दशकों के बाद अगर प्रशांत किशोर जी बिहार के जनता का हाथ पकड़कर आगे लाने के लिए खड़े हुए, तो बिल्कुल तमाम जनता को उनके समर्थन में साथ आना चाहिए। लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी की पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा की। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने ऐलान करने शुरू कर दिए हैं कि उनकी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, और कहीं ना कहीं जो जोश और उत्साह उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके भाषणों में नजर आता है। तो क्या माना जाए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने प्रशांत किशोर की बाजी खिला के रख दी है? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है। और इसमें सफलता भी मिलेगी लोग टीम को, क्योंकि टीम बहुत ही एकदम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, जिसको कहते हैं ना, ग्राउंड लेवल पे हम काम कर रहे हैं। और लोगों का ऐसा समर्थन मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। लोग अचानक से धड़ल्ले से हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जितना सहयोग हो सकता है आम जनता का, वो पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। इसकी छटपटाहट में आपने देखा होगा, पिछले दिनों राजद कार्यालय से एक कार्यकर्ताओं के लिए एक चिट्ठी भी जारी हुई। चिट्ठी कम, धमकी भरा संदेश ज्यादा कहूंगा मैं उसे। ओवरऑल आज के परिणाम क्या अब पूरी तरह से प्रशांत किशोर की जो आने वाली पार्टी है, जो 2 अक्टूबर को नई पार्टी का वो नींव रखेंगे, तो उस पार्टी के लिए एक सकारात्मक संदेश माना जाए रुपौली विधानसभा उपचुनाव का परिणाम? देखिए, रुपौली विधानसभा का जो अभी उपचुनाव में रिजल्ट आया, ये कहीं ना कहीं जनता का मूड बिल्कुल क्लियर है। इसमें संदेश दे चुकी है जनता कि जो पहले से राजनीतिक दल के लोग हैं उनको सिरे से नकार चुकी है। इतने लाव लश्कर के बाद भी अगर चुनाव का रिजल्ट निर्दलीय के पक्ष में होता है, तो जनता कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प की ओर देख रही है। और इसमें प्रशांत किशोर जी आगामी 2 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से जनसुराज पार्टी की घोषणा करेंगे। और उसके बाद देखिएगा कि हर 243 का मतलब 243 सीट पर उम्मीदवार खड़ी होगी। और वो उम्मीदवार का चयन पटना से नहीं होगा, वो उम्मीदवार का चयन जिस विधानसभा के है वही के कार्यकर्ता, वही का लड़का, वही का जो होनहार लड़का होगा, जिसे वहां की जनता चाहेगी, वही प्रत्याशी होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अधिवक्ता आशीष कुमार, जो प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में मुंगेर जिला में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। और जिस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर ये दावा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या रुपौली विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो पूरे बिहार के लिए आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के लिए एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर हम आगे भी आशीष जी के साथ चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय जमालपुर, जय जनसुराज।